इनकी आंखें देखो खुली है, लेकिन ये सांस नहीं ले रहे। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ कुछ गलत है। हम यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे। सोचो तुम किसी गार में जाओ और वहां कुछ लोग सो रहे हों, लेकिन उनकी आंखें खुली हों। तुम उन्हें उठाने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत जवाब दे जाए। कुरान कहता है, अगर तुम उन्हें झांक कर देखते तो उल्टे पांव डर कर भाग जाते। ये कहानी सिर्फ कुछ नौजवानों की नहीं, ये वक्त के साथ खेले गए सबसे बड़े राज की कहानी है। ये रोटी देखकर लगता है जैसे तुम्हारी बीवी ने बनाई हो। ये दौर था बादशाह दकियानूस का, जहां बुतों के आगे सर झुकाना कानून था और इनकार की सजा मौत थी। मैंने सुना है तू मेरे खुदाओं को नहीं मानता। क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता? दकियानूस, तू जमीन का बादशाह हो सकता है, लेकिन मेरा रब वो है जिसने आसमान और जमीन बनाए। मैं तेरे पत्थर के खुदाओं को सजदा नहीं करूंगा। इसका सर तन से जुदा कर दो और इसकी लाश को शहर के दरवाजे पर लटका दो, ताकि कोई और बगावत की जुर्रत ना करे। ये देखकर वो परेशानी में वहां से भागे, क्योंकि बादशाह का अगला शिकार वो 7 दोस्त थे। उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी उगाह किया। तुमने आज बाजार में देखा, उसने उस बूढ़े आदमी को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उसने ज़्यूस के आगे सजदा नहीं किया। कल हमारी बारी है। बादशाह के सिपाही मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा अगर कल तक हमने अपना दीन नहीं छोड़ा तो वो हमें जिंदा जला देंगे। तो हम क्या करें? हम लड़ नहीं सकते, वो पूरी फौज है और हम सिर्फ चंद दोस्त। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा, चुप नहीं बैठ सकते। हाँ, लेकिन सोच समझ कर। हम लड़ेंगे नहीं, हम हिजरत करेंगे। मेरा दिल कहता है कि मेरा रब हमें जाया नहीं करेगा। लेकिन कहाँ जाएंगे? शहर के दरवाजे बंद हैं। बाहर की तरफ वहां एक पुरानी घर है। जब तक मामला ठंडे नहीं होते हम वहीं छुपेंगे। लेकिन रात को सफर करना खतरनाक है। हमें कोई ऑप्शन नहीं है, कल सुबह निकलना होगा। सुबह का वक्त वो सब बादशाह के जुल्म से बचने के लिए पहाड़ों की तरफ भागे। ये कुत्ता वापस नहीं जा रहा। ये भौंक कर हमें पकड़वा देगा। रहने दो इसे, शायद अल्लाह ने इसे हमारी हिफाजत के लिए भेजा हो। और गार में छुप गए।
लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन हम खाएंगे क्या? हमारे पास सिर्फ चंद सिक्के हैं। पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, सुबह होगी तो देखा जाएगा। आए रब हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोना चाहते थे, लेकिन अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। सूरज निकलता, लेकिन गार के मुंह से कतरा कर गुजर जाता। हवा चलती, उनके जिस्मों को पलटती ताकि मिट्टी उन्हें खा न जाए। एक दिन गुजरा, एक हफ्ता, एक साल, 10 साल, 100 साल, 309 साल गुजर गए। पूरी दुनिया बदल गई। जिस्म टूट रहा है मेरा। हम कितनी देर सोए होंगे? लगता है 1 दिन या शायद आधा दिन। सूरज अभी ढल रहा है। मुझे शदीद भूख लगी है। ये चांदी का सिक्का लो और बाजार से चुपके से खाना ले आओ, और हाँ, किसी को शक ना होने देना। ये कैसे बिल्डिंग्स हैं? और ये लोग हमने पहचाना ही नहीं। ये इमारत इतनी ऊंची कब हो गई? कल तक तो यहाँ पुराने मकान थे, और ये लोग, इनका लिबास कितना अलग है। भाई ये लो सिक्का, थोड़ा सा खाना दे दो। ये किया है? सिक्का है चांदी का, खाना दो मुझे जल्दी। ओए अब्दुल्ला, इधर आना जरा। इस दीवाने को देखो, ये दकियानूस के जमाने का सिक्का चला रहा है। दकियानूस का जमाना क्या मतलब? वो तो अभी कल। जवान, ये सिक्का 300 साल पुराना है। तुम्हें कहीं कोई खजाना तो नहीं मिला? 300 साल? तुम पागल हो गए हो? मैं कराची तो इस शहर से गया था। पकड़ो इसे, ये चोर है। भीड़ जमा हो गई। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो ख्वाब देख रहे हैं या ये लोग पागल हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि वो अपनी दुनिया से बहुत दूर आ चुका थे। 300 साल गुजर गए। ये कैसा हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हम 300 साल तक उस घर में सो रहे थे। हमारा वक्त पूरा हुआ। अल्लाह ने हमें एक निशानी बनाकर भेजा है ताकि हम जान लें कि कयामत हक है। जब उन्हें पता चला कि अल्लाह ने उन्हें 309 साल तक मौत जैसी नींद सिलाए रखा, तो उन्हें यकीन हो गया कि मौत के बाद जिंदा होना भी हक है। आज भी वो गार उर्दून में मौजूद है।